प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया और संसार दोनों में अंतर क्या है? माया क्या है और संसार किसे कहते हैं? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे वीडियो तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माया क्या है और संसार क्या है? देखिए, माया की अगर जब बात की जाएगी तो माया के दो रूप मुख्य रूप से अध्यात्म में बताए हैं। मुख्य रूप से क्या, दो ही रूप है, एक तो विद्या और एक अविद्या। अविद्या माया वो है जो आपको संसार में फंसाती है, संसार में फंसाती है। यानी माया और संसार अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए। संसार क्या है? संसार भोग की वस्तु है, मटेरियल जो वर्ल्ड है, यानी पदार्थ से बना हुआ, भौतिक रूप से, स्थूल रूप से। उसमें जो आपको लगा दे वो अविद्या माया है संसार की, और जो संसार से आपको भीतर की ओर मोड़ दे वो विद्या माया है। यानी विद्या माया के दो रूप हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक तो बड़ी दुष्ट है, अतिशय दुख रूप है, बहुत अधिक दुख। जा बस जीव पड़ा भवकूपा, भव यानी संसार, संसार में, संसार के कुएं में व्यक्ति पड़ा है, जिसकी वजह से वो अविद्या है। माया के दो रूप, एक अविद्या और एक विद्या। यानी माया ही एक ऐसी है, अगर अविद्या में है तो संसार में फंसा देती है, और विद्या में है तो आपको परमात्मा की ओर बढ़ा देती है, आपको शरीर और मन के पार कर देती है। और एक जो विद्या माया है, ये प्रभु प्रेरित नहीं, निज बलता के। ये ऐसी माया है जो प्रभु प्रेरित है। यानी ये माया भी परमात्मा से ही प्रेरित हो रही है। एक हो रही है संसार से प्रेरित अविद्या, और एक हो रही है यानी गुणों से प्रेरित, एक हो रही है गुणों के पार जो सत्य है उससे प्रेरित, वो विद्या है जो जो आपको सत्य की ओर खींचती चली जाती है और अंततः सत्य से एक कर देती है। ये विद्या माया है। ये माया के दो रूप हो गए। और संसार क्या? संसार और माया में अंतर क्या? सीधी सी बात, संसार है ही किस लिए? संसार का मतलब भौतिक रूप से ही है। मन का प्रसार ही तो संसार है, मन का पट प्रसार ही तो जगत है। जगत क्या है? मन ने जैसा सोचा, जो क्रिएट किया, जो हमने मन में सोचा, वही संसार में हम लेकर आ गए। वही, उसी से तो सारा संसार खड़ा है, जो आपने अपने मन में सोचा है, वो अच्छा हो या बुरा हो, मन का पट प्रसार ही जगत है। तो इस संसार में, संसार क्या? संसार कुछ और नहीं, मन का प्रसार ही है, भोगने के लिए है। भौतिक रूप से ये आपको शरीर पता है क्यों मिल गया? क्योंकि आप कुछ इच्छाएं लिए थे, कुछ कामनाएं लिए थे, नहीं तो ज़रूरत क्या है शरीर की? कुछ इच्छाएं भोगना चाहते हैं, कुछ पूरा करना चाहते हैं, बस उसी के लिए शरीर मिला, और वैसे ही ये संसार चल रहा है। यानी अविद्या का जो मूल उद्गम है वो संसार, और विद्या भी इसी संसार में। इसी संसार में भगवान कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, ऐसे महापुरुष भी हुए, इसी संसार में हुए। वे संसार से परे हो गए, और इसी संसार में अविद्या फैली हुई है चारों तरफ, और लोग भोगते चले जा रहे हैं। यानी माया और संसार एक दूसरे से जुड़े हैं, माया और जगत एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना एक नहीं। माया दरअसल, हाँ, जो परमात्मा है वो परे की बात है, और विद्या जो है वो आपको संसार से परे कर देती है। इसी
संसार में रहते हुए आप अविद्या में डूबे हुए हैं, संसार में ही डूबे हो, और इसी संसार में रहते हुए ही आप संसार से पार हो जाते हैं, यानी मन के पार हो जाते हैं, क्योंकि मन का प्रसार ही तो जगत है। इसी संसार में रहते हैं। ऐसे महापुरुष हैं जो संसार में ही रह रहे हैं, लेकिन निर्लेप जैसे रह रहे हैं, जैसे वो परमात्मा रहता है मन के प्रति भी, ऐसे ही शरीर और मन से। और जब तक शरीर है, जब तक शरीर है, तब तक पूर्ण रूप से दुखों की जो दुख हैं वो जाते नहीं, जब तक शरीर है। क्योंकि सुख दुख ये सब आते रहेंगे, बस एक झोंक। लेकिन जो महापुरुष हो गए, जो विद्या को पकड़े हुए हैं, जो सत्य को पकड़े हुए, उनके लिए ये सब फिर खेल हो जाता है। वो अलग रहते, वो असंग हो जाते, संसार से असंग हो जाते। तो माया और संसार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अविद्या की चाह रखते हैं तो संसार में उलझ जाएंगे, भोगों में उलझ जाएंगे। और अगर आप विद्या की चाह रखते हैं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, इससे तादाद में ही टूट जाएगा और भीतर की ओर आप मुड़ जाएंगे। ये विद्या माया है। रहेंगे तो संसार में दोनों ही, चाहे वो महापुरुष हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, कामी क्रोधी लोभी रहते दोनों संसार में। लेकिन एक संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, निर्लेप है, और एक संसार में रह तो रहा है लेकिन ना तो उसका सुख ही भोग रहा है और दुख पा रहा है। क्योंकि एक अविद्या के साथ है और एक विद्या के साथ। तो ये माया की बात हमने की और फिर संसार की बात की। और हमारे संत तो कहते हैं कि साधक संसार में रहे कोई बात नहीं, संसार में तो रहता ही है वो। जंगल भी आप चले जाओगे तो लोग तो हैं ही। और इस समय तो ये तो ऐसा समय है कि जनसंख्या से भरा हुआ है। खासतौर से अगर भारत की बात की जाए, भारतीय संस्कृति से जुड़े लोगों की, जहाँ अध्यात्म का मूल रहा, जो अध्यात्म की जड़ रहा है, केंद्र रहा है, चारों तरफ लोग ही लोग भरे। तो भी साधक संसार में रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन साधक के हृदय में संसार नहीं होना चाहिए, साधक के मन में संसार नहीं होना चाहिए, भीतर संसार ना हो, यानी भीतर अविद्या ना हो। यही जीने का एकमात्र तरीका है, सही तरीका है। अगर जीवन को आनंद से भरना चाहते, जीना चाहते, तो ये हमने बात की कि माया क्या है और संसार क्या है और दोनों में अंतर क्या है। एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है। अगर अविद्या बढ़ाई तो संसार बढ़ जाएगा, संसार को बढ़ाए तो अविद्या बढ़नी बढ़ना है और गहरे गर्त में चले जाएंगे। तो साधक यदि संसार में रहे कोई समस्या नहीं, लेकिन साधक के हृदय में संसार नहीं होना चाहिए। हृदय में तो उसे शरीर और मन से पार ही जीवन को जानना है और जीना भी। बस इतनी सी बात है। तो ये माया और संसार की बात की कि माया क्या है, संसार क्या है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।